Hello everyone and welcome to my channel Meraki YouTube. So as you all know that we have already completed the UGC NET Public Administration paper of June 2019 in detail, जिसके अंदर हमने उनके सॉल्यूशन देखे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देखी है और थोड़ा एनालिसिस भी साथ साथ किया था कि कौन से यूनिट से किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है। नाउ इन दिस वीडियो हम पूरा जो पेपर है जून 2019 का उसके कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसका एक ओवरऑल व्यू लेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि क्वेश्चंस किस किस यूनिट में से आए थे, एक हर यूनिट में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो क्या था। ये करना क्यों ज़रूरी है ताकि हम जो अपने आगे आने वाला पेपर है उसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस कर सकें, समझकर कि कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। So let's start with today's video of complete analysis of June 2019 paper of public administration, where we shall be discussing the number of questions per unit, the topics asked from each unit as well as the difficulty level of these questions. अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर यूनिट की, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 10 यूनिट्स हमारे होते हैं। इस पेपर की खास बात क्या थी कि बहुत ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ली गई थी, यानी कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चंस लिए गए थे। ओनली वन एक्सेप्शन वाज देयर, वो भी मुझे लगता है कि बाई चांस हो सकता है कि उनसे स्किप हो गई हो। वो ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट था उसमें से 9 क्वेश्चंस आपके आए और कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में से आपके 11 क्वेश्चंस आए। बस इतना सा जो 19-21 का फ़र्क है ये था। बाकी सब यूनिट्स में से आप देखेंगे 10 क्वेश्चंस ईच जो है वो आपसे पूछे गए। हमने इससे पहले पूरा पेपर जो है दिसंबर 2019 का भी डिस्कस किया, उसका भी एनालिसिस किया, पर उसमें ऐसा नहीं है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत अलग थी। ठीक है, लेकिन इस पेपर की खास बात ये थी कि हर यूनिट को इन्होंने इक्वल इम्पॉर्टेंस जो है वो दी है। तो हर यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चंस ईच आए, एक्सेप्शन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एंड कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ सिर्फ एक एक क्वेश्चन का जो है वो डिफरेंस है, अदरवाइज इट्स द सेम। तो अगर हम यहाँ इस पेपर की जो मैंने जैसे लास्ट पेपर का जब एनालिसिस किया था पाई चार्ट की बात करें, तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया क्योंकि जो लास्ट पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें भी मैंने किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पाई चार्ट बनाया है, पाई डायग्राम बनाया है, तो उसमें जो स्लाइसिस हैं उनका जो साइज है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, द एरिया ऑफ स्लाइसिस इज ऑलमोस्ट इक्वल, विच मीन्स दैट इक्वल इम्पॉर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू ईच एंड एवरी यूनिट। तो वैसे हम क्या करते हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ यूनिट्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कुछ में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम अपना स्ट्रैटेजी उस हिसाब से डिवाइस करते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि उन लोगों को बेनिफिट मिला इस पेपर में जिन्होंने सब यूनिट्स के ऊपर जो है इक्वल इम्पॉर्टेंस जिन्होंने दी थी। ठीक है, अगर कुछ आपने यूनिट्स को कम्प्लीटली छोड़ दिया था तो वो जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा जो हो सकता है उनको लॉस हो सकता था इस पेपर के अंदर। अब हम यूनिट वाइज देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट से किस किस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। किस किस टॉपिक में से पूछे गए? मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो टॉपिक्स मैंने जिनको बोल्ड किया हुआ है ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आए हैं नेक्स्ट पेपर में भी, मतलब दिसंबर 2019 का जो पेपर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर इन टॉपिक्स में से उसमें भी क्वेश्चन आया है तो मैंने उन जो टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, ताकि आप जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। सो मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन आया, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप में के अंदर से लीडरशिप स्टाइल्स, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से प्रमोशन के भी एक क्वेश्चन था, एंड ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनिट 1 में से इन टॉपिक्स में से जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए। अब क्वेश्चंस किस तरीके के थे? स्ट्रेस वॉज लेड ऑन फैक्ट्स और माइन्यूट डिटेल्स। पूरे पेपर के अंदर हमने ये एक पैटर्न देखते हैं कि डिटेल्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हायरार्की, आपको समझ आ गया हायरार्की क्या है, आपको समझ आ गया स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हायरार्की की ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी या स्पैन ऑफ कंट्रोल की ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी, तो ये आप एक बार पढ़ के नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपका मेमोराइजेशन वाला जो
फैक्टर है वो आपका काउंटिंग में आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ से पूछे गए। जैसे अगर मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर भी एक स्कॉलर की डेफिनेशन थी, हायरार्की के अंदर भी डेफिनेशन थी, स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर भी जो थी आपकी डेफिनेशन थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, इसके अंदर भी कुछ जो फैक्टर्स पूछे गए थे वो पूछे गए थे अकॉर्डिंग टू जेम्स फेसलर। मतलब अगर आपको सिंपल आपको सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन समझ आ गया तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था, आपको ये पता होना चाहिए था कि जेम्स फेसलर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से इश्यूज हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर भी जिससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आ गया या फिर ग्रेप वाइन का क्वेश्चन आ गया जो कि जनरल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपसे पूछे गए मिलेट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स दिए थे, आपने बताना था किसने दिए हैं, वो जेडी मिलेट ने दिए थे। तो अगेन ये स्पेसिफिक एक क्वेश्चन हो गया, तो आप समझ पा रहे हैं। ऐसे ही मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन था, उसमें भी आपको क्या था, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैच करना था विद द नेम्स ऑफ स्कॉलर्स। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके ज़्यादा पूछे गए, आपसे डेफिनेशंस पूछी गई अकॉर्डिंग टू, इनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से क्या है। तो जस्ट मेयरली नोइंग द कंसेप्ट वाज नॉट फाइन, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा वाला जो पोर्शन है वो पूछा गया। और इसलिए मैं कहूँगी कि अगर हम ओवरऑल इस यूनिट का डिफिकल्टी लेवल देखें, आई वुड से इट वाज मॉडरेट। ये मैं अपने हिसाब से एनालाइज कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को जो रट्टा वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इजी लगता हो। मुझे कंसेप्चुअल इजी लगता है कि आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो दैट्स इजी, मतलब आपका आगे के लिए काम हो गया। ठीक है, तो इस बेस क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो आपके उस तरीके के नहीं थे, ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं थे, इसलिए मैंने आपको इसको ईजी ना रेट कर कर मॉडरेट जो है वो रेट किया है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। 9 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। कौन कौन से थिंकर्स थे? हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, मेरी पागर फॉलेट, क्रिस एर्जाइरिस, डोगलस मैकग्रेगर, पीटर ड्रकर एंड न्यू पब्लिक सर्विस। इसमें से लूथर गुलिक, क्रिस एर्जाइरिस एंड पीटर ड्रकर एंड न्यू पब्लिक सर्विस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्यों? क्योंकि 2019 के अंदर भी इसमें से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने आपको बताने के लिए। और न्यू पब्लिक सर्विस से इस बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए, पिछली बार भी आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ या टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ईजी थे यहाँ पे, बल्कि इन्होंने डिटेल में नहीं पूछा, उनके बेसिक कंसेप्ट से मैच करना था, या ये थियोरी किसने दिया, थियोरी का कोई एक पार्ट पूछ लिया आपसे कि ये कंसेप्ट किसने दिया। तो आई वुड से कि ये यूनिट बहुत इजीली अगर आपने पढ़ रखा है एक बार तो आप इजी लेवल के काफ़ी जो थे क्वेश्चंस थे, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं थी। 19 का अगर हमने जो दिसंबर का पेपर देखा था उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की क्वेश्चंस वर वेरी इजी। तो ये जो पोर्शन है हमारा सॉर्ट आउट है। नाउ कमिंग टू यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर अगेन हम देखते हैं डिटेल्स की तरफ ध्यान है, स्पेसिफिक आर्टिकल्स आपसे पूछे गए। आर्टिकल्स भी कैसे पूछे गए, जैसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल 75 के अलग अलग क्लॉज थे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, ऐसे कुछ करके आपके क्लॉज थे। मतलब आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स के अंदर भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल ऑप्शंस में 75 दे रखा है और दूसरा आपको 85 दे रखा है। चारों के चारों ऑप्शंस में 75 ही था, उसके क्लॉज थे। तो काफ़ी डिटेल जो है आपसे यहाँ पे मांगी गई। ये अलग बात है कि हमने कैसे, मैंने आपको सिखाया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगा के आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। पर ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम के एटमॉस्फेयर में आपका वैसे तरीके से जो माइंड है वो वर्क करे। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। अगेन एक आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल्स के बेसिस पे, उसमें भी आपको अमेंडमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन था, जिसमें पुडुचेरी से रिलेटेड अमेंडमेंट थी। तो जो नंबर था वो अगेन क्लोज था, अमेंडमेंट नंबर 68, 69, 70 एंड 71। तो आप देख रहे हैं, मतलब अगर आपको एक जनरल थोड़ा थोड़ा कई बार होता है, हमें आइडिया होता है कि शायद 60s की लाइन में है, तो वो वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए था, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ऐसी जुडिशरी में से क्वेश्चन था किसके ऊपर, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में से NJAC जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, जो कि हमने 99th अमेंडमेंट में आया, जो कि अब होल्ड नहीं करती है। ठीक है, उसे अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। फिर भी उसकी कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वो अभी NJAC है नहीं, फिर भी उसकी क्वेश्चन आप पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जिन्होंने पेपर बनाया वो क्या देख रही हैं, ऐसी चीज़ें
जो नॉर्मल एक रीडिंग में स्टूडेंट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। सीबीसी में से क्वेश्चन आया, उसमें से भी डायरेक्ट सीबीसी की आप कह सकते हैं कॉम्पोजिशन वगैरह से क्वेश्चन नहीं आया, उसको विसल ब्लोअर एक्ट से रिलेट करके किस तरीके से जो है एक प्रोविजन था वो पास किया गया, जिसका आंसर रेजोल्यूशन हमने किया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो ये जो आप मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं वो हटके हैं, या तो आप डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछ रहे हैं या उसमें से ऐसी चीज़ पूछ रहे हैं जो एक बच्चा नॉर्मली मिस कर देता है। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर हमने यहाँ पर देखिए। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो पार्लियामेंट्री फीचर्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नीति आयोग, सेंटर ऑफ विजिलेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी में से 2 क्वेश्चन थे, एक अपॉइंटमेंट्स पे था जो मैंने आपको एनजेएसी का बताया, और दूसरा रिट्स के ऊपर था, सरशरारी जो हमारी रिट होती है, दैट वाज इजी, वो आप कर सकते थे। सिटीजन्स ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर क्वेश्चन था, यूनियन स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, लेकिन जो ये आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन है या फिर जो मैंने आपको बताया एनजेएसी के, ये क्वेश्चंस को मैं मुश्किल लूंगी क्योंकि बच्चे इनको स्किप कर जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का है वो क्वेश्चन बहुत इजी था, आप कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन इजी था, आप कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं बैलेंस करूं 10 क्वेश्चंस को, तो मैं यहाँ पे मॉडरेट लेवल बोलूंगी। अगर 10 की 10 क्वेश्चंस को मैं अकाउंट में लूँ तो मॉडरेट लेवल, लेकिन अगर जो क्वेश्चन मुश्किल है तो मुश्किल है, ठीक है, तो थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि पूछे गए। नाउ कमिंग टू यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन 10 क्वेश्चंस। इसमें भी कुछ कुछ जो हमने यूनिट 3 में पैटर्न देखा दैट वाज फॉलोड। क्वेश्चंस में आर्टिकल्स पूछे गए थे, ठीक है, और स्पेसिफिक चीज़ें, माइन्यूट डिटेल्स, जैसे चीफ सेक्रेटरी का टॉपिक है तो उनकी अपॉइंटमेंट में भी जो कलीजियम है उस कलीजियम की कॉम्पोजिशन आपसे पूछी गई। ऐसे एक पैसा एक्ट यहाँ पे पूछा गया था पंचायत से रिलेटेड, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। जो न्यू बुक्स है, न्यू एडिशन है, उसके अंदर ये कवर किया गया है, पुराने एडिशन की बुक्स में ये जो है आपको शायद नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का टॉपिक है तो सिंपल बेसिक जो एरियाज होते हैं, कॉमन एरियाज, उससे ना पूछ के अलग अलग स्टेटमेंट्स थी, उसकी एसीआर से रिलेटेड आपकी जो थी स्टेटमेंट थी, तो थोड़ा सा हटकर, ठीक है। एवोल्यूशन का हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज इजी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के डायरेक्ट आपको आर्टिकल्स पूछे थे, आपको मैच करना था, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे जो टेंडेंसी थी वो ऐसी डिटेल्स पूछने की थी जो बच्चे स्किप कर जाते हैं, या स्पेसिफिक डिटेल्स पूछने की थी। तो इसको भी मैं ओवरऑल जो है आपको ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन बहुत वो थे, इजी थे, डायरेक्ट थे, तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से। टॉपिक्स की बात करें तो मैंने एक बार बोल दिया है, दोबारा पढ़ देती हूँ। गवर्नर रोल एंड फंक्शंस, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसमें से जो बोल्ड किए हुए हैं उनमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं किसके अंदर, 2019 दिसंबर एग्जाम के अंदर। Now coming to unit number 5, comparative and development administration, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए, 11 क्वेश्चन जो थे वो यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। अगेन डिटेल्ड अप्रोच जो है यहाँ पे फॉलो की गई, जिसमें डेफिनेशंस पे ध्यान रहा, जो पूछा गया स्कॉलर्स की डेफिनेशन किसने क्या कहा उस पर जो है ध्यान दिया गया। पहले टॉपिक बताती हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछी गई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पूछी गई, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव स्टडीज, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा गया, ये जनरल क्वेश्चन था। उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में से क्वेश्चन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की डायमेंशन में से क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से क्वेश्चन, ये आपका दिसंबर में भी रिपीट हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूके एंड जापान में से भी क्वेश्चन। दिसंबर का हमने जो पेपर किया है उसमें पूछा गया यूएसए एंड फ्रांस से क्वेश्चन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, और यहाँ पर यूके एंड जापान में से क्वेश्चन से। अब अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट में डेफिनेशन पूछी गई। अब जैसे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, तो यहाँ पे आपका अप्रोच नहीं पूछी गई, उसका कंसेप्ट नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि फेरल हेडी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कंसेप्चुअल अप्रोच नहीं है, तो स्पेसिफाई कर दिया फेरल हेडी का नाम देकर, राइट। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमने देखे। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ जापान एंड यूके, जापान वाला क्वेश्चन इजी था, लेकिन यूके में भी जो कॉम्पोजिशन थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी। जो क्वेश्चन था वो हर बुक के अंदर उसका जो है इतना डिटेल में नहीं दिया गया जितना डिटेल में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आई वुड से क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल थे।
इजी टू मॉडरेट इसलिए कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कॉमन सेंस बेस पे भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप कर सकते थे, और डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते थे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन जो बाकी हैं वो मुश्किल हैं। तो ओवरऑल इसका लेवल जो है, मैं आई वुड से मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन थे वो आपको यूनिट 5 में से पूछे गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हैं? नंबर 1, फिजिकल फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो थे दिसंबर में आपके 2019 में आए हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, टैक्सेशन पॉलिसीज, पब्लिक फाइनेंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, पार्लियामेंट्री कमेटीज। जो दिसंबर का पेपर है उसमें आपसे पूछी गई थी एस्टीमेट कमेटी, और यहाँ पे पूछी गई कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है दैट वाज कॉमन, तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये भी आपसे पूछा गया था दिसंबर में, इसमें भी पूछा गया। एंड लास्ट वाज जेंडर बजट। तो ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हैं पूछे गए। अब किस तरीके के क्वेश्चन थे? ये जो यूनिट के क्वेश्चन हैं देवर रिलेटिवली ईजियर, ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखने में टॉपिक आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज पूछ रखी हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज पूछ रखे हैं कि, लेकिन जनरल क्वेश्चंस थे, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे ज़्यादातर। तो आप इनको जो है कर सकते थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, जो कि जैसे है आर्टिकल 266, अगेन पब्लिक अकाउंट में से एक क्वेश्चन था। ये पब्लिक फाइनेंस में से जो क्वेश्चन था आर्टिकल 266, ये थोड़ा आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया था। एक आपका टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर कैनन ऑफ इक्विटी का क्वेश्चन था, वो भी आप कर सकते थे। पर कई बार बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अगर आपने सिलेबस पूरा कवर नहीं किया है तो। ओवरऑल लेकिन जो बाकी क्वेश्चन जैसे फिजिकल फेडरलिज्म में से जो क्वेश्चन था, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्वेश्चन, जेंडर बजट का क्वेश्चन, ये सारे बहुत जनरल क्वेश्चन थे। आपने डिटेल में नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इनको मतलब वहीं पर पढ़ के इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस यूनिट वॉज वेरी ईजी। Now coming to the next unit is unit 7, social welfare administration। 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। यूजुअली इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं, पर इस बार क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी तो क्वेश्चंस आने ही आने थे। तो अब क्वेश्चंस कहाँ से आए पहले हम देखते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चंस आए आपके सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव से, एवोल्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, माइनॉरिटी कमीशंस। ये दोनों टॉपिक आपके नेक्स्ट पेपर दिसंबर 2019 में भी पूछे गए हैं, और ये तो क्वेश्चन भी सेम था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग, एनजीओज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी आपका यूनिट 7 के अंदर आता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, ये जो यूनिट है ना, ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है आपको। या फिर ऐसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत सारा फ्रेमवर्क है जो किया गया है। तो क्वेश्चंस का एक जो एम्बिट है, जो एक स्कोप है, वो बहुत वाइड है। प्लस कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो उसमें ये हम कई बार जो टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं करते हैं, करने चाहिए, क्योंकि रेलिवेंस है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड पे ही हो रही है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है। पर अगर हम कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये यूनिट हम कई बार ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर इन सब फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करें तो मैं बोलूँगी कि इस यूनिट में जो क्वेश्चन का लेवल है दैट वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि पहली बात सारे इसका सिलेबस कवर नहीं करते हैं। यूजुअली अगर हम पेपर का जो ट्रेंड देखें तो इस यूनिट में से क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी कम आते हैं। तो सीधे एक तो 10 क्वेश्चन आ गए, ऊपर से अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ऊपर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके स्पेसिफिक, सपोज किसी स्कीम से क्वेश्चन आ गए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस बार जो क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम युवा स्वाभिमान स्कीम, कौन से स्टेट में है। अब आपने नहीं पढ़ा है, अगर करंट अफेयर नहीं किया है तो आप वो क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तुक्का तो लगा नहीं सकते स्टेट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रीय महिला कोष आपको आ गया था विमेन के अंदर। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो जो क्वेश्चन का लेवल है दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ऐसे ही कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आए थे मैच में, और वो हम जो नॉर्मली बुक्स करते हैं वो करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक से, थोड़ी बहुत पब्लिक पॉलिसी की बुक्स हम कर लेते हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स पे शायद हम इतना ध्यान नहीं देते। तो इस तरीके से जो ओवरऑल अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में थोड़ा बोल सकती हूँ इस यूनिट में से क्वेश्चंस का।
राइट। बाकी जो थे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो आप जैसे एफर्मेटिव एक्शन है, इस पे आप इजीली सॉल्व खुद कर सकते थे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पे आप कर सकते थे, एनजीओस पे आप कर सकते थे सॉल्व। लेकिन फिर भी इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडरेट भी लिखा है। ओवरऑल मैं बोलूँगी तो थोड़ा सा हायर साइड पे जो है क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल था। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी। अगेन 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहाँ से है? मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन एंड रोल ऑफ मीडिया। इसमें से टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आपका मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और रोल ऑफ मीडिया में से क्वेश्चन आपके दिसंबर में भी जो है वो रिपीट हुए हैं। इजी क्वेश्चन से बहुत, ठीक है, पढ़ा है तो आप कर सकते हो। जैसे ये टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, इस पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया, ठीक है। मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग का आपने मॉडल्स पढ़ लिए एक बार तो उसमें से क्वेश्चन आए। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के इस बार 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे इस बार, ठीक है। लेकिन अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो इतने क्वेश्चंस वहाँ नहीं थे, शायद एक आधा क्वेश्चन था पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का। मेन वहाँ पे जो फोकस था दिसंबर में 2019 में वो था टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी और मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, ठीक है। इस बार पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से भी पूछे गए, पॉलिसी इवैल्यूएशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया और रोल ऑफ मीडिया से भी। क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे। लेकिन अगर मैं इसका कंपेरिजन करूँ किसके साथ, दिसंबर वाले पेपर के साथ, तो दिसंबर वाला पेपर के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा इजी थे। थोड़े से इसके जो थे, क्योंकि थोड़ा सा रट्टा आ गया, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है उसमें नाम पूछ लिए, तो वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन वैसे ओवरऑल जो क्वेश्चन थे दे वर ईजी। नाउ कमिंग टू यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। अगेन 10 क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आए? कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, इसमें से एक डेफिनेशन पूछी गई आपको, फिर कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, फिर उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, यूएनडीपी पब्लिक चॉइस थियरी, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड आरटीआई एक्ट। तो जब मैंने पेपर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको स्मार्ट गेस से, इंटेलिजेंट गेस से आपको मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो वो हो गए थे सॉल्व, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि अगर हम ओवरऑल पेपर का पैटर्न देखें तो जो भी जिन्होंने भी ये पेपर बनाया है उनकी टेंडेंसी कुछ माइन्यूट डिटेल्स, कुछ फैक्चुअल पार्ट पूछने की रही है। तो इसके अंदर भी उन्होंने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी गवर्नेंस की। ऐसे ही अगर मैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करूँ तो कंसेप्ट ना पूछकर आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक में कंसेप्ट था, दूसरे में उन्होंने फंडामेंटल्स पूछे एज गिवन बाय निकोलस हेनरी। तो नाम अगर उन्होंने दे दिया तो फिर उन्होंने क्वेश्चन को स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन थे वो आप उनको सॉल्व कर सकते थे। अगर आप थोड़ा ठंडे दिमाग से करें तो आपके क्वेश्चंस हो सकते थे। तो इस बेसिस पे मैं आई वुड से कि ओवरऑल जो लेवल था पेपर का दैट वाज मॉडरेट। मॉडरेट भी क्यों, वैसे तो इजी था। मॉडरेट में अब आई एम सेइंग कि थोड़ा सा बच्चे जो है गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का जो यूनिट है उसको अच्छे से कवर करके नहीं जाते हैं, और कुछ इसमें ऐसा होता है कि क्या कवर करें, मतलब क्योंकि यूनिट न्यू है तो एक एनालिसिस करने के लिए, क्वेश्चंस का ट्रेंड देखने के लिए शायद इतने क्वेश्चंस आपके पास नहीं है। फिर भी आप अगर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था, आप क्वेश्चंस कर सकते थे। जनरल क्वेश्चंस भी थे, जैसे आईसीटी एंड गवर्नेंस है तो आप उसको पढ़कर वहाँ पे दिमाग लगा के कर सकते थे। ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते थे। आरटीआई एक्ट का क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बहुत टेक्निकल है, आपसे अंदर से पूछ रखा है, लेकिन उसके ऑप्शन ऐसे थे कि आप कॉमन सेंस के बेस पे ही उसको सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने नहीं देखा है, आप ये वाली वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जो है वो देख सकते हैं क्वेश्चंस को, राइट। तो इस तरीके से इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो है यूनिट 9 में से आए। तो लास्ट यूनिट जो था रिसर्च मेथोडोलॉजी, 10 क्वेश्चंस इसमें थे। क्वेश्चंस कहाँ से आए? साइंटिफिक मेथड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, एथिक्स ऑफ रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो क्वेश्चन किस तरीके थे? स्टेटमेंट्स थी, लेकिन स्टेटमेंट्स में से ये नहीं पूछा गया कि स्टेटमेंट किसने दी, उनको इन्फर करना था कि आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी रहते हैं कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाता है, ऑप्शंस पढ़ के, कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है आपसे, ठीक है। तो आंसर आपके सामने ही होता है। एक क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का था, और बाकी क्वेश्चंस का लेवल दैट वाज वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने जो वीडियो है दिसंबर 2019 की एनालिसिस की देखी है, या फिर क्वेश्चंस देखे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे। अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस इजी आते हैं, लेकिन दिसंबर वाले क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े ट्रिकी पूछे गए थे इस पोर्शन में से।
लेकिन इस पेपर में जून 2019 के पेपर में ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ बेसिक आपको पता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, आपने एक बार पढ़ लिया या एक बार आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पहले भी कभी कर रखी है, चाहे आपने एमए में कर रखी हो, क्वेश्चन एयर ऑब्जर्वेशन, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा स्पेसिफिक था एथिक्स ऑफ रिसर्च में से, वो था कि एथिकल प्रिंसिपल्स गिवन बाय जे मिटशेल, और ये वो प्रिंसिपल्स थे तो जो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिसर्च में। 4 प्रिंसिपल्स से मैंने आपको डायरेक्टली डिटेल में करवाए थे वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे, तो दिस यूनिट वाज आल्सो इजी। तो ये थे हमारे 10 यूनिट्स। अगर मैं ओवरऑल पेपर का जो लेवल है उसकी बात करूं तो आई वुड से कि ओवरऑल पेपर का जो लेवल है दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही मैं कहूँगी, ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था। क्यों? क्योंकि एक तो सारे जो यूनिट्स हैं उनमें से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की गई, ठीक है, जो कि इससे पहले अभी हम नहीं देखते थे, ठीक है। आप कई बार थिंकर्स में से ज़्यादा आते हैं या फिर प्रिंसिपल्स में से ज़्यादा आगे क्वेश्चन, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में से ज़्यादा आगे। तो ये जो यूनिट्स को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनमें भी ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत थी। प्लस माइन्यूट डिटेल्स आपसे पूछी गई थी, प्रॉपर डेफिनेशंस आपसे पूछी गई थी, ठीक है, आर्टिकल्स आपसे स्पेसिफिक पूछे गए थे, ऑप्शंस भी बहुत क्लोज दिए गए थे। तो उस बेसिस पे थोड़ा सा जो लेवल है उसका मॉडरेट से ऊपर रहा पेपर का। लेकिन अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं दिसंबर 2019 के पेपर से, तो दिसंबर वाला पेपर आपका इजी है, ये वाला पेपर आपका थोड़ा सा मुश्किल है। दिसंबर का पेपर इसके हिसाब से काफ़ी इजी था। तो ये थे बस आज की वीडियो 10 यूनिट्स। आप इससे क्या, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएंगे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1 कि सारे यूनिट्स को आपने कवर करना है। अगर इस ट्रेंड को फॉलो कर लिया पेपर सेटर ने, और अगर आपने पूरे पूरे 2-3 यूनिट्स छोड़ दिए, तो यू विल बी एट अ ग्रेट लॉस, राइट। लेकिन पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज करें, पूरा पूरा करें। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले कर लीजिए, टॉपिक्स को पहले कर लीजिए, उसके बाद में जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है लग रहा है कि नहीं है, उनको आप बाद में कवर कर सकते हैं, राइट। तो ये थी ये वीडियो, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जून 2019 के पेपर का। आपको वीडियो कैसी लगी है आप मेरे साथ शेयर करें ज़रूर, अपना फीडबैक मेरे को दें। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। कभी कभी रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, बट आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। प्लस अगर कंटेंट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। थोड़ा सा मुझे हो सकता है टाइम लग जाए आपको रिप्लाई करने में, बट आई वुड रिप्लाई फॉर श्योर। तो बस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई किया कि टेस्ट चाहिए उनको, तो जो जून के हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके बेसिस पे एक टेस्ट आई विल बी फ्रेमिंग, और कल उसका जो है टेस्ट होगा। आप चाहें तो क्वेश्चंस अपने लेवल पे रिवाइज कर सकते हैं, वरना आप वैसे भी टेस्ट लेकर देख सकते हैं कि जितने हमने किए थे उसमें से आपको कितना पोर्शन जो है वो याद है। So that's it. Thank you for watching and stay tuned till we have the next video. Have a very nice day.